मेहरबानों, एक समय की बात है, मृत्युलोक में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे और बड़े ही धर्मी पराक्रमी राजा थे। उनके नाम का बड़ा ही बोलबाला था। एक बार ऋषि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचते हैं और गुरु वशिष्ठ सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात ऋषि विश्वामित्र के सामने रखते हैं और कहते हैं कि आज उनके जैसा सत्यवादी इस संसार में नहीं। ऋषि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुजी ऐसी बात नहीं कि अगर विश्वास न हो तो आप जाकर के आजमा सकते हैं। मेहरबानों, ऋषि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र को आजमाने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और दरबार में जाकर कुछ मांगने के लिए कहते हैं। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं कि मांगे ऋषिवर, जो भी आप मांगना चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र कहने लगे कि महाराज ऐसे नहीं, आप पहले 3 वचन दीजिए। मेहरबानों, सत्यवादी हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को 3 वचन दे देते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र पहले वचन में राजपाट और धन दौलत जागीर को मांग लेते हैं और दूसरे वचन में कि आपको इस राज्य को छोड़ के जाना होगा और तीसरे वचन में कि आपको 60 बार सोरण के देने होंगे। मेहरबानों, ऋषिवर के वचन सुन के सत्यवादी हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, धर्म को हार नहीं सकते। सभी कुछ ऋषिवर के हवाले कर देते हैं और 60 बार सोरण के खजाने में से देने को कहते हैं। लेकिन ऋषिवर कहते हैं कि महाराज, ये तो सब कुछ हमारा हो चुका है, क्योंकि आप वचन में सब कुछ हमें दे चुके हो। आप और कहीं से दीजिए हमें 60 बार सोरण। मेहरबानों, राजा हरिश्चंद्र अपने लड़के रोहतास और महारानी तारावती को लेकर के ऋषि विश्वामित्र के साथ चल देते हैं और काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। मेहरबानों, अपने आप को बेच देते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र को कालिया भंगी ने खरीद लिया और तारावती रानी को और रोहतास को एक रामलाल पंडित खरीद लेता है। मेहरबानों, तारावती सत्यवादी हरिश्चंद्र से आज्ञा लेकर के जाने लगती है। तो दोनों के सवाल और जवाब किस तरीके से होते हैं, इस रागनी में सुनिए। संग नारी हेरा नारी रोक हरिश्चंद्र बोला कुछ कहना है सुन प्यारी, कहना है कुछ प्यारी। अरे रे आज्ञा दे भरकार तेरी जा, ब्राह्मण के संग नारी हेरा नारी। रोक हरिश्चंद्र बोला कुछ कहना है सुन प्यारी, कहना है कुछ प्यारी।
झुका के रे झुका के। धर्म कर्म से मत गिरिए अब घर ब्राह्मण के जाके, घर ब्राह्मण के जाके। मैं बाद में खाना खाऊंगी मालिक का हुक्म बजा के रे बजा के। जो बेचन खातर लाया था तुझे इस दुनिया में ब्याह केरी में, इस दुनिया में ब्याह के। और रे सब होने का खेल पिया कुछ भी ना गलती थारी तेरे थारी। मुझे ऐसा हो पर पीता तमा होरी देह से न्यारी, होरी देह से न्यारी। शाबाश भाई। तुमने हद से ज्यादा बिखरी रहे दिया, धीरज वाली बात नहीं रे बात नहीं। हरिश्चंद्र के मदनावत वो घड़ियावती हाथ नहीं, घड़ियावती हाथ नहीं। तुम्हें मेरे कारण दुखी पति में करती कोई शिकायत नहीं रे शिकायत नहीं। है हिम्मत से बहार तेरी दुख झेलन की औकात नहीं, झेलन की औकात नहीं। और ना डरने की बात मुसीबत सबसे कर्जा सारी और सारी। दिन रात रहूं बेचैन मुझे जब याद सतावे थारी, याद सतावे थारी। कति भूखी बना दे राख झूठना, मोह माया की आग पति रे आग पति। मोह से सृष्टि चलती है फिर कैसे देवे त्याग पति, कैसे देवे त्याग पति। और रे सब छूट जावे राग मान ले, जब हो जावे राग पति बेराग पति। ज्ञान के चक्षु खुले तेरा अब गया सोवता जागपति, री गया सोवता जागपति। और दुख में कर बज्जर की छाती बात करे ना हारी और हारी। मैं गया कर्म से बिछड़ मान गया हो के छत्रधारी, री हो के छत्रधारी। मालिक का ध्यान रहे, उस मालिक का ध्यान रहे। अरे वे तो
रहे, धोखे में इंसान रहे। अरे राखी बात राजबल क्या मेरे नहीं समझ में यारी, अरे यारी। लड्डन सिंह नहीं झूठ खेल रहा, अपना खेल खिलाड़ी, अपना खेल खिलाड़ी। मन रे आज्ञा तो भरता तेरी जा, ब्राह्मण के संग नारी और नारी। रोक हरिश्चंद्र यूं बोला कुछ, कहना है सुन प्यारी, कहना है कुछ प्यारी। मेहरबानो, सत्यवादी हरिश्चंद्र से आज्ञा लेकर मदनावत रोहतास कंवर को लेकर रामलाल पंडित के यहाँ चली जाती है और कालिया भंगी हरिश्चंद्र को अपने यहाँ ले जाता है। मेहरबानो, जाके काम बता दिया कि ये जो मेरे जानवर हैं इनको पानी पिलाना होगा वरना नदी से लाके, और एक सेठ के यहाँ दुकान पे खाने पीने के हिसाब से उसकी बात करा दी। इसका महीने में पेमेंट मैं करूंगा, ये जो भी खाने के लिए मांगे इसे दे देना। मेहरबानो, सत्यवादी हरिश्चंद्र कालिए भंगी के यहाँ खाना नहीं खाता, नहीं उस सेठ के यहां खाता है। लगभग 30 दिन गुजर जाते हैं। एक रोज की बात, घड़ा लेकर के वरना नदी पे पहुंच जाता है और कवि ने इस बात को कैसे बताया इस रागनी में सुनिए। और उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया, उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। आंखों में पानी आ गया, ईश्वर तेरी माया रे। उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। साधु संत ऋषि मुनि देख के गए थे हार, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। अनोखा है खेल तेरा, क्या से क्या फिलहाल कर दे। एक पल में खुशी दे और मिनटों में मलाल कर दे। पाया नहीं भेद तेरा, राजा से कंगाल कर दे। और पता नहीं क्या कर दे, और पता नहीं क्या कर दे, तेरा भेद किसी ने न पाया रे। उस हरिश्चंद्र
सुनहरी ताज आज भंगी का घड़ा है सर पे। पैरण की पोशाक मेरे एक से थी एक छाट, फाटी धोती रे फाटा कुर्ता, छूट गए अमीरी ठाट। भंगी का जल भर के लाना वरना की थी पकड़ी बाट। जो सपने में ना देखा था, जो सपने में ना देखा वो आज करण में आया। उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। सोचता हरिश्चंद्र मन में सब तरिया हो गया बर्बाद। कदे असली गंगा जल था आज हूं निखालिस गाद। कालजे पे चोट लागी लड़का रानी आगे याद। चक्कर खाक पड़ा धरण पे बोलता उदास हो गया। राजपाट धन दौलत हरिश्चंद्र निराश हो गया। पता न भगवान मेरा राजी भी रोतास होगा। कैसे देखूं ना दिखे, कैसे देखूं ना दिखे मेरा मन देखण ने चारा। उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। और हरिश्चंद्र ने वरनाय ऊपर पानी का भरा था घड़ा। काफी लाया जोर उठाना चुपचाप हो गया खड़ा। मानस एक जनाना आया था हरिश्चंद्र की निगाह पड़ा। सोचता हरिश्चंद्र पानी सूरों को पिलाना होगा। काफी होगी देर फिर मालिक का उलाना होगा। हरिश्चंद्र की कथा सुनो भाई लड्डन सिंह का गाना होगा। राजबल सिंह आजाद मास्टर, राजबल सिंह आजाद मास्टर छंद भाषा में गाया। उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। आंखों में पानी आ गया हे ईश्वर तेरी माया। उस हरिश्चंद्र ने घड़ा रे शीश पे ठाया। आदरणीय मेहरबानों, हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के वरना नदी पे पहुंच जाता है। मेहरबानों दुर्बल शरीर लाचार हो जाता है, परेशान हो जाता है। घड़ा उठा नहीं उठता, काफी जोर लगा लिया। परेशान होकर सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठ जाता है। मेहरबानों बहुत दूर से
एक मानस जनाना दिखाई देता आता हुआ, हंसता है, भाई इससे घड़ा उठवा जाए। और चलते चलते जनाना मानस पास में आ जाता है तो हरिश्चंद्र देखता क्या है, वही रानी तारावती वरना नदी पे पानी लेने के लिए आई हुई है। तो मेहरबानों उससे घड़ा ठवाने के लिए कहता है, लेकिन तारावती कहती है कि आप भंगी के घर रहते हैं और मैं ब्राह्मण के घर, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। दोनों के सवाल और जवाब किस तरीके से। मेहरबानों किसी ने सच ही कहा है कि बनी के चेहरे पे, बनी के चेहरे पे तो लाखों निखार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। सवाल और जवाब तारावती और सत्यवादी हरिश्चंद्र के सुनिए। मेरा घट जा धर्म ईमान घड़े की, जिद भर तार करे ना। अरे घड़ा ठुआ दे चाहे को प्यारी इनकार करे ना। मेरा घट जा धर्म ईमान घड़े की, जिद भर तार करे ना। ब्राह्मण के जल भरती तू तो नौकर है भंगी का। तेरी कच्ची बात मरी मेरा समय देख तंगी का। मैं हरगिज साथ नहीं देखूंगी बात तेरी बेढंगी का। एक बात की वरना पे तू बात हजार करे ना। मेरा घट जा धर्म ईमान घड़े की, जिद भर तार करे ना। ढंग की बातों से पिया पेट बात का भर जा। एक खून एक आड़ मानसियों का भूल में फसरी परी जा। और अपनेपन से गिर के कौन जग में पार उतार जा। सापति के मान जगत में यूं व्यवहार करे ना।
घट जा धर्म ईमान घड़े की जिद भर तार करे ना। चालूंगी पिया अपना धर्म बचा के। निर्बल हुआ शरीर मेरा कहूँ कसम आपकी खा के। मेरा करया कराया मिट जागा इस घड़े के हाथ लगा के। घट जा धर्म ईमान घड़े की जिद भर तार करे ना। अब गड़ा ठाण का तेरे पति को सारसता पा जल में डुबकी मार पिया घड़ा आँखों सर पे आ जा। मन रे के मेरा ताज राज बल साथी बात बना जा। और लड्डन सिंह भर भजन भाव में हरिश्चंद के गा जा। भक्तों को भगवान दुखी अब हद से बाहर करे ना। मेरा घट जा धर्म ईमान घड़े की जिद भर तार करे ना। मेहरबानो, किसी ने सच्ची कहा है, मनुष्य की पेश नहीं चलती जब होनी लाचार कर देती है। सबर का मुक्का मारना पड़ता है जब ब्याही भी काम को इनकार कर देती है। मेहरबानो, तारावती हरिश्चंद्र को घड़ा नहीं ठवाती और विधि बताती है कि आप जल में बढ़कर छाती छाती जल में बढ़कर और घड़े उसमें तैरा कर और गुचकी मार कर घड़े को सर पे ले लीजिए। मैं आपके घड़े को नहीं ठुआ सकती, आपका घड़ा इस प्रकार आपके सर पे आ जाएगा। मेहरबानो चली आती है। हरिश्चंद्र इस प्रकार से घड़ा उठाकर वहां से चलता है, लेकिन निर्बल शरीर था, कुछ नहीं खाया काफी दिनों से। मेहरबानो ठोकर लग करके घड़ा टूट जाता है और हरिश्चंद्र खाली हाथ कालिया भंगी के यहां पहुंच जाता है। मेहरबानो, तकदीर का गम और दुनिया का सितम ये हर हाल में सहना पड़ता है। सिकवे भी जबा पर आते हैं लेकिन खामोशी रहना पड़ता है। कालिया भंगी हरिश्चंद्र को बेहद धमकाता है और एक बात के द्वारा किस प्रकार कवि ने लिख दिया, सुनिए साहब। ठोकर लगे के गड़ारे फूट गया, ठोकर लगे के गड़ारे फूट
गया। हर थार कांपे गात, मेरा ना कोई साथी काशी में। काम नहीं आनंद का, कोई भी कटनिया ना बंद का। कोई बीर कटनिया ना फंद का। हरिश चंद का राम रूठ गया। हरिश चंद का राम रूठ गया। किससे करूं रे शिकायत, फंसा मैं ऐसी फांसी में। और गुस्से में चला कालिया तनके। मेरे तो दिन रात असर पीछण के। मेरे तो दिन रात असर पीछण के। नौकर बन के मन रे लूटी जा। नौकर बन के मन रे लूटी जा। मारी खींची के लात काट दूं सब बदमाशी में। और कैसी माया फिरगी हर की। मेरी ना बात किसी ने परखी। मेरी ना बात किसी ने परखी। घूंट सवार की आज घूंट गया। घूंट सवार की आज घूंट गया। काहूं जोड़े के हाथ मरूंगा मैं मार जरा सी में।
मानस ने टेम का तने मुझे कर दिया रंज सहम का। ओ तने मुझे कर दिया रंज सहम का। पीरू का सब कह में छूटी गया। पीरू का सब बह में छूटी गया। ओ सतगुर की उत्तम जाते टड़ा दी गलती बियासी में। गया थर थर कांपे गाते मेरा ना कोई साथे काशी में। मेहरबानो हरिश्चंद्र को कालिया भंगी झाड़ा फूटने के एवज में बहुत धमकाता है, लेकिन इस बात को सुनकर कालिया भंगी की भंगण आ जाती है और समझाती है कि महाराज आप ऐसा ना कीजिए, ये हमारा नौकर है, ये बेचारा बहुत कमजोर हो चुका है। मेहरबानो कालिया भंगी के बाद दिमाग में एक आती है कि जिस सेठ के यहां खाने के लिए कहा था उससे जाके पता करूं, ये कुछ खाता भी है नहीं। जाके पता करता है तो सेठ मना कर देता है कि यहां से इसने आज तक कुछ नहीं लिया। तो मेहरबानो कालिया भंगी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, इससे क्या काम लूं और किस तरीके से इसका खाने पीने का काम भी चलता है। तो मेहरबानो एक बात समझ में आती है और हरिश्चंद्र से कहता है कि हरिश्चंद्र आज से तू मरघट का चौकीदारा करेगा और जो भी वहां मुर्दा फूकने के लिए मुर्दे को लाएगा तू उससे ₹1.25 करका लेगा। इतनी बात को सुनकर हरिश्चंद्र के मन में किस तरीके से विचार आते हैं और कवि ने क्या लिख दिया, सुनिए। बोला रे सुन काले का हुक्म एकदम, हर का शुक्र गुजारा, कद करया करूं थारा आज मर भटका चौकीदारा, कद करया करूं थारा आज मर घटका चौकीदारा। भला सुन काले का हुक्म एकदम, हर का शुक्र गुजारा, कद करया करूं था राज आज मर घटका चौकीदारा। भला रे देखा ना भुगती तेरा हरी, गा के अंदर घा कर दे
दर्द मेट ना चले पता जन कद में आप दवा कर दे। पता नहीं उसकी माया का पल में क्या से क्या कर दे। कदी नाव में गाड़ी है और कदी गाड़ी के में ना कर दे। भला बुद्धि से भी उड़े परे है अद्भुत तेरा नजारा। कद करा करूं सारा जाज मरे घटका चौकीदारा। भला एक फूल खिला था मुरझा गया अब जिंदगी भर खिल सकता ना। मेरे लगी कसूती चोट जिगर पे हाड़ा दुख झिल सकता ना। दिन रात रहूं शमशानों में अब इधर उधर हिल सकता ना। अब जीते जी तक पता मुझे मेरे रोहित का मिल सकता ना। पर थी उम्मीद रोज घाट पे मिला करेगी तारा। कदे करूं थारा जाज मरे घटका चौकीदारा। मुर्दे का कफन कर लेना शमशानों में। काले वाले बोल गूंजते हरिश्चंद्र के कानों में। भला तुक बंदी की पढ़े पढ़ाई ज्ञान नहीं अज्ञानों में। और लड्डन सिंह राज बल दोनों चल रहे हैं इम्तिहानों में। भला बात हुए तो सर्टिफिकेट फिर मिल जाएगा गुरुद्वारा। कद करा करूं था राज आज मरे घटका चौकीदारा। भला रे सुन काले का हुक्म एकदम हर का शुक्र गुजारा। कद करा करूं था राज आज मरे घटका चौकीदारा। दोस्तों, इस तरीके से रोहतास कंवर माँ तारावती से जिद करता है कि माँ सबके बालक खेल रहे हैं, मेरा भी खेलने को मन करता है। माँ बेटा में इस तरीके से बात चल रही थी और उधर रामलाल पंडित के घर से जो मिश्रानी थी वो आ जाती है और कहती है कि तारा, आज होली का त्योहार है, पूजा के लिए कुछ फूलों की आवश्यकता है। रोहतास को बाग में भेज के और कुछ फूल मंगाइए। तो मेहरबानो तारावती रोहतास कंवर को सीने से लगा लेती है और प्यार करती हुई एक बात के द्वारा क्या कहती है इस रागनी में सुनिए।
विचार बेटा। और सभी की करे है जांच, पापी जावे डूब बिचारे, धर्मी को न आवे आँच। भला कागज लिखी सब कोई बाँचे, कर्मों की कौन लेवे बाँच। मालिक आके नौकर ने तो नाचना पड़े है नाच। ओ मैं देखूंगी इंतजार वार कर, मत माने तड़फइए तू लइए तोड़े पाग जा किसी की कदी, किसी की किस्मत पढ़ के सो जा, जाग जा किसी की कदी। बेटे वाली मन से क्या कदे, आग जा किसी की कदी। काड़ा लाया टीका नजर, लाग जा किसी की कदी। ओ तू मत ना करिए देर, फेर तू आके खाना खाइए तू लइए तोड़े आदरणीय मेहरबानों। इस तरीके से तारावती रोहतास कंवर को फूल लेने के लिए भेजती है। और मेहरबानों, सत्यवादी हरिश्चंद्र का पहला भाग इस किस्से का यही समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप भाग 2 में सुने। देख देख बेटे को हो आत्मा में प्यार गया, नौकर चाकर ले जावे ते तू केला नहीं बहार गया। और
रथ मंझोली पिनस डोली में हो के असवार गया। क्या कह दूं कुछ कह नहीं सकती, रूठ मेरा घर तार गया। होयो लाडन सिंह का भजन वजन ने तोल राज बल गई। तू लइए तोड़े के फूल भूल रो दास मेरे ना जई। मेहरबानो, सत्यवादी हरिश्चंद्र का किस्सा ये आज की मशहूर कंपनी सोनोटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों की सेवा में पेश है। इससे आगे की रागनी आप भाग 2 में सुने। इसके गायक कलाकार थे माँ से सतपाल दोसा और मैनपाल दसेड़ा हरिद्वार, जिसमें साथ दिया संगीतकारों ने आज के संगीतकार मशहूर हंसराज एंड पार्टी। जय हिंद, जय भारत।